अब आपको क्या करना है। आज का सेशन जो है वो था शेयरिंग कैसे की जाती है। बड़े सारे लोग शेयरिंग करते हैं। तो जब शेयरिंग करना चालू कर देते हैं तो लोग रिमूव होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि शेयरिंग का कोई सेंस ही नहीं बनता है। शेयरिंग कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे हो रही है। तो हमें, जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और वो प्लेटफॉर्म पे काम करते समय जब शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप शेयर कर रहे हैं अपना जीवन परिचय उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे लोगों को आना है और आप उनके लिए प्रेरणादायी दायी बने, उसके लिए शेयरिंग किया जाता है। तो अब उसमें होता क्या है कि बड़े सारे लोग, दो प्रकार के शेयरिंग होती है। मैंने कल ही ये स्वप्नी सर को भी बताया था। एक होता है ओवरव्यू शेयरिंग और एक होता है जीवन परिचय शेयरिंग। एक होता है ओवरव्यू शेयरिंग और एक होता है जीवन परिचय शेयरिंग या लाइफ चेंजिंग शेयरिंग होता है, और एक होता है ओवरव्यू। दोनों शेयरिंग के पार्ट है। अब उसमें से आपको जो यहाँ पे देते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम होता है 5 मिनट, तो 5 मिनट में आपको कौन सी शेयरिंग देनी चाहिए ये आपको समझना चाहिए। वो ओवरव्यू, जीवन परिचय वाली नहीं। ठीक है। दूसरी बात, आप पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिखिए इसको। जितने पॉइंट है मैं अब बता रहा हूँ वो पॉइंट लिखते रहिए। दूसरा रहता है कि जब ओवरव्यू शेयरिंग देते हैं तो आपको क्या बात करनी होती है। अगर बात मुद्दे वाली भी करेंगे ना तो वो भी कम नहीं रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात क्या करनी है हमें, किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा, उसके ऊपर हमें बात करना है, समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। मैं जीवन परिचय शेयरिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसमें आपको 1 घंटा 2 घंटे की शेयरिंग रहेंगी। उसमें आप कैसे आए थे, कैसे जन्म लिया, आप कौन से गांव से थे, कहाँ पे थे, कैसे थे, कहाँ जॉब किया और आपने कितना किया। जीवन परिचय शेयरिंग उसे कहते हैं जिसमें आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट कर लिया, या ऐसा से अचीवमेंट कर लिया कि जो कोई कर नहीं सकता है, उसको बोलते हैं जीवन परिचय शेयरिंग। कोई अचीवमेंट नहीं कर सकता ऐसा जैसे आपने कर लिया, उसको बोलते हैं जीवन परिचय शेयरिंग। अब बड़े सारे लोग जब शेयरिंग में आते हैं, मैं देखता हूँ रोज, तो वो चालू कर देते हैं, मैं ऐसा था, इस गांव से बिलोंग किया था, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। 5 मिनट के शेयरिंग में वो सब बताने की कोशिश करते हैं। तो वो सब सब कुछ रॉन्ग है। मैं जब शेयरिंग सुनता हूँ मैं खुद हंसता हूँ, क्योंकि वो रॉन्ग है। मैं बहुत बार कोशिश किया कि इस शेयरिंग को चेंज किया जाए। तो हमें कौन सा शेयरिंग देना है, ओवरव्यू शेयरिंग देना है। ओवरव्यू शेयरिंग क्या होता है कि अब मान लीजिए कि आप जॉबर हब के साथ जुड़े हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं और आप पर्टिकुलर अब उसी प्लेटफॉर्म को क्लियर करना है, आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का समय है। तो उसमें क्या बताना है, सबसे पहले बताना है कि आपका नाम। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। पहले सबसे पहले आपको बताना है आपका नाम, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो। जैसे आप अमरावती के रहने वाले हो या यहाँ के यवतमाल के रहने वाले हो, तो यवतमाल के लिए बोलते हैं कॉटन सिटी, है ना। कि इस तरीके से आपको वर्णन करना है, वो भी शॉर्ट। जैसे मैं नागपुर का वर्णन कर रहा हूँ तो करते करते मैं बोले नागपुर जैसा सिटी ही नहीं है दुनिया में, नागपुर ही बेस्ट है, संतरा फेमस है यहाँ का, यहाँ की ठंडी फेमस है यहाँ का, नितिन गडकरी, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं ऑरेंज सिटी नागपुर से बिलोंग करता हूँ, या मैं महाराष्ट्र के अंदर नागपुर से बिलोंग करता हूँ, हो गया खत्म। तो आप पहले आपको क्या देना है, आपका नाम,
आपका नेम, आपका सिटी का नेम हो गया। उसके बाद बताना चाहो तो, नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जरूरी नहीं है। आपका वर्किंग या एजुकेशन, वर्किंग या एजुकेशन। जैसे कुछ लोग बड़े एजेड लोग होते हैं तो वो अपना एजुकेशन बताने की जरूरत नहीं है, कि मैं बता भी सकते, लेकिन बड़े शॉर्ट में कि मैं ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और आज मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है, देखो, जो लोग सुन रहे हैं वो मूर्ख लोग नहीं है, वो होशियार लोग हैं। हाँ, वर्किंग एजुकेशन दोनों भी बता सकते हैं। अगर आपका वर्किंग है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन बता सकते हैं। जैसे काजल में आप बता सकते हो मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अब उसके बाद आपको एक चीज अट्रैक्ट करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज आपकी रहेंगी कि आप इस काम को करते कैसे हो। क्या बोला मैंने, इस काम को करते कैसे हो। तो इस काम को कैसे करते हो, मतलब पार्ट टाइम करते हो या फुल टाइम करते हो। अब ये बड़ा समझने वाला सवाल है। आप इसको अगर फुल टाइम करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या इस तरीके से जो कंपनियां होती है, उसमें क्या होता है, अगर तू फुल टाइम करता है तो दिखा तेरा 2 लाख 3 लाख रुपए प्रति महीने का चेक। आपने 6 महीने में, 1 साल में 1 लाख रुपए कमाया, उसको वैल्यू नहीं है। 10,000 रुपए लोग बाहर भी कमाते हैं। तो आपका अट्रैक्शन क्या कर पाएगा, तो आपका अट्रैक्शन ये करेगा कि मैं यहाँ पे एजुकेशन करते करते, या मैं ये जॉब करते करते, या ये मैं काम करते करते अपना पार्ट टाइम 1 घंटा या 2 घंटा दे के भी महीने के 10 से 20 हजार रुपए कमा रहा हो। जो आप कमा रहे हो, इसमें झूठ बोलने वाला कुछ नहीं है। पहले के जमाने में चलता था कि वो चलाता था बाइक और बताता था हेलीकॉप्टर। आज वैसी जरूरत नहीं है। जो आप कमाते हो, जो भी आपका इनकम सोर्स है, वही बताना है। कि अगर आपने 30,000 रुपए कमा लिए और वो 6 महीने में कमा लिए तो हो जाता है 5,000 रुपए महीना। तो मैं पार्ट टाइम वर्क करके 5 से 6 हजार रुपए आसपास में कमा लेती हूँ। मैं इसके लिए 1 घंटा 2 घंटा वर्क करती हूँ, जैसे काजल मैन बताएंगे। मेरे घर के लोग इतने आईडी है, उसके ऊपर भी मैं काम करती हूँ, तो वहां से भी मुझे इतना मिल जाता है। लगभग मैं महीने के अपना जॉब को करते करते या अपना एजुकेशन को करते करते 5 से 10 हजार रुपए कमा रही हूँ, पार्ट टाइम वर्क करके। ठीक है, ये हो गया पहला नाम, सिटी। उसके बाद आप क्या करते हैं, एजुकेशन या उसके बाद वर्किंग, ये दोनों हो गया। उसके बाद आपको अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट है कि आप वर्किंग कैसे करते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो आपने बताया कि मैंने कभी भी फुल टाइम नहीं बताना है, क्योंकि फुल टाइम बताते हो तो उससे मीनिंग होता है कि आप महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो अभी चाहिए वो कमा रहे हो, राइट। तो आपको बोलना है पार्ट टाइम काम करके मैं इतना कमाता हूँ। जो लोग नेटवर्किंग वाले होते हैं, जो जिनका लेग चेक 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए होता है, या ऐसे भी बड़े सारे आज कंपनियां हैं, तो वो फुल टाइम वही करते हैं, या एक्चुअली 20,000 रुपए कमाने के लिए फुल टाइम करना ही होता है, क्योंकि वो भी एक करियर ही है, जॉब ही है की तरह है। लेकिन अब मान लीजिए आपका चेक बन रहा है, फुल टाइम कर रहे हो, चेक बन रहा है 5,000 रुपए महीने का, एवरेज से उसको कैलकुलेट किया जाए, और मैं फुल टाइम 5,000 कमाता, तो लोग बोले यार यार तू फुल टाइम करके 5,000 कमाता है, मैं तो पार्ट टाइम करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जॉब चालू है, तो मैं क्या महीने के 500 रुपए कमाऊंगा। अरे यार ये नहीं पुराएगा, इसमें टाइम देना नहीं पुराएगा। तो इसके लिए आपको बोलना है पार्ट टाइम, राइट। अब या बहुत सारे लोग तो पार्ट टाइम ही करते हैं यहाँ पे, ये भी बात सच है। उसके बाद बोलना है कि अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं यहाँ पे वर्क कैसे कैसे करती हूँ और इसके लिए मैंने क्या किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 6वां महीने मैंने क्या किया, तो उसमें आपका आंसर आएगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी
इस व्यक्ति ने सिर्फ मोबाइल पे एक मैसेज भेजा था। वर्ड देखो क्या इस्तेमाल करना है, मुझे सिर्फ एक मोबाइल पे मैसेज भेजा था, मैंने देखा, मुझे लगा कि यार ये सब गलत हो सकता है, मुझे पता नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं थी, तो मैंने सिर्फ देखा। उसके बाद मैंने, वो सर का फोन आया तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद उनके जो पैसे कमा रहे थे बैंक के, वो स्क्रीनशॉट भेजे। तो वो चेक मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा विश्वास आया, और विश्वास नहीं था इसलिए मैंने एक मम्मी का या मेरे घर का या मैंने ऐसे ही एक आईडी बनाई। उसके बाद मैंने चालू किया। मैं यहाँ पे अब देखो, शेयरिंग करते समय ना, आपके पास, हमारे पास क्या चीजें हैं, एक है एफिलिएट, एफिलिएट, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग, तीसरा है शेयर मार्केट कोर्स। ये तीन चीजें अलग अलग है, या लीडरशिप मीटिंग या जो भी और कुछ चीजें हैं वो भी बोल सकते हो, लेकिन ये तीन चीजें इंपॉर्टेंस है। अब इनमें से बड़े सारे लोग शेयरिंग करते समय क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, वो सबको टॉपिक डिफाइन करना है या देना है स्टार या प्लेटिनम को। कोई बोलेगा कि मुझे यहाँ पे शेयर मार्केट कोर्स सीखना था, इसके लिए मैंने डीमैट अकाउंट बनाया और उसके बाद मैंने मेरा काम भी चालू कर दिया, तो वहां से एफिलिएट से भी पैसे कमाए, पहला बार। कोई उसको दूसरे को डिफाइन करे, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना था और वो आज के टाइम की जरूरत है, तो जिसके लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, मैं जॉबर हब के साथ कनेक्ट किया। चौथा बोलेगा कि मुझे एफिलिएट करके पैसे कमाने थे, मैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया था, मैंने इतने अकाउंट बनाए। अब वो ऐसा कौन सा व्यक्ति बताएगा कि जो पैसा अच्छा कमा चुका है या कमा रहा है, जो महीने के 10,000 40,000 कमा रहे हैं अपने काम को करते करते, वो ये सब बातें बताएंगे, राइट। समझ में आया आपको? शेयरिंग करते समय अलग अलग टॉपिक ले रहा है। उसके बाद मैंने इसको कैसे कैसे किया। आवाज कट हो रही मेरी? सबको कट हो रही है? तो आपका कल का वीडियो भी अपलोडिंग के लिए लगाया है ना, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा होगा। अब मैंने फिर से नेटवर्क चेंज किया, बताना मुझे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको? अब ये हो गया यहाँ तक, इसको टाइम नहीं लगता, इसको 2 मिनट लगेंगे, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, थैंक यू सो मच निखिल सर, मुझे आपने बात करने का मौका दिया। दोस्तों, मेरा नाम हुआ निखिल मेंढे और मैं इस कंपनी में स्टार रैंक अचीवर्स हूँ। दोस्तों, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रोफेशन से एक डिजिटल मार्केटर हूँ, नेटवर्कर हूँ। लेकिन मुझे जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो मैंने सबसे पहले तो यकीन ही नहीं किया, और जब उन्होंने मुझे लिंक भेजी तो मैंने बोला कि यार मुझे ये सब नहीं करना है, नेटवर्किंग, मुझे यहाँ पे सिर्फ शेयर मार्केट सीखना है। तो सर बोले इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लिया, क्योंकि मुझे शेयर मार्केट सीखना था। शेयर मार्केट सीखते सीखते मेरे पास ध्यान में आया कि यार देखो, यहाँ पे लोग पैसे भी कमा रहे हैं, डेली 500 रुपए 1,000 रुपए भी दिन का कमा रहे हैं। तो मेरे अंदर एनर्जी, ऊर्जा जागी, मेरे अंदर एक खुशियां जागी कि मैंने बोला कि यार मुझे भी कमाने चाहिए। तो इसके लिए मैंने डीमैट अकाउंट का रेफर लिंक जो था वो लोगों को शेयर करना चालू कर दिया। देखते देखते मैंने व्हाट्सएप पे सिर्फ उसका स्टेटस मैसेज रखा, वो भी मुझे इनके माध्यम से मिले, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में वो बनाते कैसे वो सिखाया गया। तो मैंने उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे रखना चालू किया। लोग पूछने लगे मुझे भी कमाने है, मुझे शेयर मार्केट ट्रेनिंग लेना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना है, और मैं उसके लिए तैयार हो गया। लोग तैयार हो गए और मैंने उनको लिंक भेजा, और मेरे पास आज 2,000 लोगों का टीम मेरे नीचे बन चुका है। और आज मैं एवरेजली बात करूं, मुझे 4 महीने हो गए, लेकिन मैंने 2 महीने काम नहीं किया था, 2 महीने में काम किया और 20,000 रुपये अभी तक कमा चुका हूं। मतलब मुझे महीने के 10,000 रुपये अगर सोचा जाए तो होता है।
पार्ट टाइम काम करता हूँ 2-3 घंटे निकाल के, और मेरा साइड काम चालू है, सभी मैं कमाता हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे शेयर मार्केट का भी कोर्स सीखने को मौका मिला, डिजिटल मार्केटिंग मिला, लीडरशिप भी मिली, एफिलिएट करके पैसे कमाने का भी मौका मिला। और ये प्लेटफॉर्म इतना जेन्युइन है कि ये गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर होता है। मैंने बड़ी सारी कंपनियां देखी कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के मुझे बहुत सारा पैसे कमाने के मिला। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से समझते हैं कि देखो मेरी टीम ने कितना पैसा कमाया, मैंने कितना किया। मैंने स्क्रीन शेयर किया, वहां पे क्लियर बता दिया, और स्क्रीन शेयर होने के बाद मैंने डैशबोर्ड सब कुछ क्लियर कर दिया। और ये तो कंपलसरी, ये सबको करना है, स्क्रीन शेयर सबको करना है, ठीक है। और ये हो गया। थैंक यू सो मच निखिल सर, मुझे आपने बात करने का मौका दिया, धन्यवाद। हो गया, इतना बोलना है। ओवरव्यू, ओवरव्यू शेयरिंग में। अब चैट बॉक्स में लिख के डालिए आप मुझे, कैसा लगा ऐसे बात करके, क्या समझ में आया आपको, कैसा लगा। चैट बॉक्स में लिख के डाले, मुझे एवरीवन पर्सन का रिप्लाई चाहिए, जिसका रिप्लाई नहीं है मैं उसको रिमूव कर दूंगा। श्री भीमराज सर का ही उत्तर आया। मुझे महसूस हो रहा है था कि मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। ग्रेट, बहुत कुछ सीखने का मौका है। यस, तो अब ये हो गया। अब आपको और एक चीज ध्यान देना है। यस, आपको फिर क्या करना है, ये प्रोसेस होने के बाद स्क्रीन शेयर करना है। स्क्रीन शेयर करने में और इन सब में कम से कम आपका 3 से 4 मिनट जाएगा। तो उसमें आपका स्क्रीन शेयर जब करते हैं ना, तो उसमें अब दो दो तीन तीन चीजें नहीं बतानी है, राइट। दो दो तीन तीन चीजें मतलब क्या, जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना, पहले मेरे नीचे ये काजल मैम काम करती है, फिर मेरे नीचे स्वप्निल काम करता है, ये इस गांव से है, वो उस गांव से है, ये और ये दोस्त है, इसको अच्छा नहीं लग रहा, अब वो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब नहीं बोलना है भाई। आपको सिंपल बोलना है कि देखिए दोस्तों, मेरे पास कितनी डाउनलाइन है और वो कितना रुपए चेक कमा रही है। मैं नाम बताता हूँ, देखो काजल मैम 17,000 रुपये कमा चुकी है, स्वप्नी सर 50,000 रुपये कमा चुके हैं, इमराज सर 18,000 रुपये 25,000 रुपये कमा चुके हैं। इस तरीके से सभी लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर बोलना चाहे तो काजल मैम सिर्फ 18 साल की है, ये 25,000 रुपये कमा चुके हैं। भीमराज सर अपना जॉब करते करते कर रहे हैं, ये अपने 50,000 रुपये कमा चुके हैं। स्वप्नी सर अपने एफिलेट का पहले से काम चलता था, उसको करते करते इसको कर रहे हैं और 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। ऐसा बोलना है, इतना इजी बोलना है। पहले आप उनके नाम पढ़ते हो, ये यहाँ से है, अब ये पहले करता था, अब ये कर नहीं रहा है, अब ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। ये सब बात नहीं बोलना है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि इतना काम कर रहा था और ये यहाँ पे चेक कमा रहा है, इतना चेक कमा रहा है। ठीक है, ये किस में आएगा, स्क्रीन शेयर करते समय आएगा। किसमें, स्क्रीन शेयर जब करते हैं ना, तब ये आएगा। जैसे फिर आपने सब लोगों का चेक बता दिया, आपका टोटल अर्निंग भी बता सकते हैं आप।
आपका टोटल अर्निंग कितना हुआ वो वहां पे क्लियर करना है। आपका टोटल अर्निंग करने के बाद मार्केटिंग कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे मेरे टोटल पे आउट कितना कितना कौन से तारीख को मुझे आया वो यहाँ पे बताना है। और एकदम क्लियर लैंग्वेज और छोटे से लैंग्वेज में बात करना है। कोई बीएमडब्ल्यू का उदाहरण नहीं देना है, कोई अदर कंपनी का उदाहरण नहीं देना है। मैं बड़े सारे लोग को देखता हूँ जॉबर हब में, वो अदर कंपनियों के उदाहरण ज्यादा देते हैं। उसके बाद किसी बड़े बड़े ब्रांड के तुलना करते हैं, तो ये गलत है। मुझे बताइए ना यार, आप कितने करोड़ रुपए कमा चुके हो। हमें वो बोलना है जो लोग एक्सेप्ट कर पाए। जानते हो आप, लोग हमसे तुटते क्यों है या हमारे पास क्यों नहीं जुड़ते हैं। मराठीमध्ये मन आहे ना, बड़ी बड़ी बाता और उसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो वो ऐसी कहानी यहाँ पे हो जाती है। जो लोग ज्वाइन होते हैं ना, वो शेयर मार्केट के लिए ज्वाइन हो या और किसी चीज के लिए भी ज्वाइन हो, तो वो कोई पैदल लोग तो नहीं रहते हैं। वो भी समझदार लोग रहते हैं ना उस समय। वो समझ लेता है, अच्छा है ऐसा है क्या इनका। अपनी बातों से जो होता है ना, मुंह से जो बातें निकलते हैं ना, उससे सब क्लियर हो जाता है क्या सही है क्या गलत है। मेरे बातों से भी आपको पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो हमें वो बातें करनी है, वो बातें हमें करनी है जो लोगों को भी भा सके, जो एक्चुअली भी है, और जो जो लोग उसके ऊपर सोचिए वर्क करे। जो है वो पॉजिटिव एज इट इज बताया जाएगा ना, वो बहुत कारीगर पड़ता है, लोगों को सीधा असर करता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करने के बाद आपने अभी तक सब कुछ बता दिया, स्क्रीन शेयर कर दिया, आपका पे आउट भी बता दिया, लास्ट हो जाएगा आपका। लास्ट में धन्यवाद क्लोजिंग कर देना है। थैंक्स, हो गया। यहाँ पे बात कर देना है, ठीक है। अब मैंने एक दो बार तो शेयरिंग करते समय ये भी सुना कि सर वो पेमेंट ही नहीं आता। मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पे 256 नहीं आते हैं भाई, 252 ही आते हैं। वो कुछ किसी के कम आते हैं। अरे भाई, इस शेयरिंग में करने की बात थोड़ी, ये तो लीडरशिप वाली बातें हैं। वो क्यों कम आज ज्यादा आता है, वो उसके अकाउंट का प्रॉब्लम होता है, यहाँ से तो 256 ही निकलते हैं ना। तो ये ऐसी जो बातें हैं ना, वो कहाँ पे रखनी है कहाँ पे नहीं रखनी है, वो भी समझना है। मीटिंग के अंदर ही बोलते हैं कि शेयरिंग करते समय ही बोलते हैं कि सर मेरे 4 लोगों के अकाउंट हुए नहीं, अब देख रही हूँ मैं क्या होता है, तो मैंने इतने रुपए कमा चुकी हूँ। ये ऐसे जो जो भी बड़ी बात, ये बातें हैं ऐसे, ये सब रॉन्ग है। आपको शेयरिंग शेयरिंग की तरह करना होता है। शेयरिंग का मीनिंग होता है आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये क्या है, कैसे है, राइट। तो इस तरीके से आपको शेयरिंग करना है। आपको क्लियर हो गए। पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए, सब लीडर मीटिंग में पूछे जाने वाले सवाल है ये। हाँ, तो ये शेयरिंग ही उस तरीके से होती है, तो उसमें क्लियर हो जाता है। हाँ, तो आप पॉइंट लिख लीजिए। पहले नेम बताना है, आप सिटी कहाँ से रहते हो वो बताना है। आप एजुकेशन या वर्किंग करते हो उसके बारे में बताना है कि मैं, और उसके बारे में ये नहीं बताना है कि मैं 8 घंटे वर्किंग करता हूँ, मेरा सब आता है, मेरा मालिक ये बोलता है, मेरा मालिक कुत्ते की तरह मुझे ये करता ट्रीट करता है, जॉब में ऐसा होता है दोस्तों, वैसा होता है दोस्तों। अरे ये सब नहीं बोलना है भाई, ये सब उसको पता है। आपको सिर्फ बताना है मैं ऐसा ऐसा इस तरीके का वर्क करता हूँ। अगर मान लीजिए मैं चश्मे की दुकान में हूँ, तो मैं बताऊंगा कि मैं एक वर्किंग फील्ड में काम करता हूँ, मैं 8 घंटे वर्क करता हूँ एक चश्मे के शॉप में, चश्मा का दिखाना या बिलिंग करने का काम करता हूँ, हो गया। मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूँ, मुझे 8 घंटे इतना इतना काम करना पड़ता है, इसके टाइम निकाल के मैं ये काम करता हूँ, हो गया। ठीक है। उसके बाद आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो फुल टाइम कर रहे हो, तो उसके बारे में बताना है पार्ट टाइम, फुल टाइम नहीं बताना है। फुल टाइम का मीनिंग होता है आप महीने के कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हो, तब आपकी छवि बनती है फुल टाइम की। उसके बाद 5वां पॉइंट लिखना है आपको।
हाँ, मैंने काम को कैसे किया या आपको काम कैसे मिला, आपको काम कैसे मिला, तो आपको उसमें बताना है कि मुझे ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे लिंक आई थी, मैंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया, ऐसे ऐसे बताया, इस तरीके से किया और मुझे लिंक आई। वो स्टोरी या आपका अपलाइन का नाम आएगा उसमें कि मेरे अपलाइन ये थे, उन्होंने ऐसा भेजा, मैंने शेयर मार्केट का कोड ज्वाइन देख के ज्वाइन किया, ऐसा वैसा। ठीक है। उसके बाद स्क्रीन शेयर करना है आपकी इनकम सोर्स की। आप जो मैंने कैसे कैसे आपको प्लान मिला, कैसे बातचीत हुई, तो वो सब बताने के लिए आपको 3 मिनट, सॉरी 2 मिनट लगेंगे, बहुत हो गए 2 मिनट। शेयरिंग स्क्रीन शेयर करते उसमें टाइम लगता है 3 मिनट, 4 मिनट लगेंगे। इस तरीके से 5 मिनट से ऊपर का और 8 मिनट से कम का आपका पर्टिकुलर जो लैंग्वेज में आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, उस लैंग्वेज में आपका शेयरिंग हो जाएगा और यहाँ पे क्लोज कर देना है। जैसे आप, अब मान लीजिए आपने डायमंड लेवल लिया, क्राउन लेवल लिया, तो भाई एक दिन आपका पूरा सेशन रखेंगे, उसमें आप बोल सकते हैं, फिर आप कुछ भी बता सकते हैं कि पूरा 1 घंटे का आपका ही है, उसमें आप कैसे जन्म लिया, आपने क्या किया, दुनिया भर का नॉलेज, बीएमडब्ल्यू, ओबामा, उसके बाद और किसका किसका बात करना है, सब कर सकते हो। लेकिन शेयरिंग शेयरिंग होता है, ओवरव्यू ओवरव्यू होता है, दोनों में अंतर है। हो गया। लास्ट में 7वां पॉइंट, थैंक्स बोलना है और क्लियर। धन्यवाद, मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। क्लियर हो गए आप सब लोग? यस। अब अब आपको और एक चीज, अब आपको व्हाट्सएप पे, सॉरी आपको जूम पे स्क्रीन शेयर अब करना होता है, बड़े सारे लोगों को नहीं आता है, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं।